अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी यहाँ पे मैं बना रही हूँ बेसन का चीला। आज काफ़ी अरसे के बाद ना मेरा दिल किया है, मैंने कहा बेसन का चीला आज बनाते हैं, ये जल्दी जल्दी बन भी जाएगा। और ना हनान को भी ना मैंने सुबह यही दिया था लंच में, तो अकेडमी वो जाते हुए ना यही लेके गया था। मैंने कहा चलो यही ना जल्दी जल्दी बन जाएगा। इसमें ना मैंने एक आलू भी डाला था आज, जैसे क्रश करते हैं ना, ग्रेट करते हैं आलू को, तो उस तरह से करके ना मैंने डाला था। तो अब ये ना ये देखिए मज़ेदार सा बन गया था। बच्चों को इतना अच्छा लगा है ना, उन्होंने दो दो खा लिए थे ये। तो बस मैं ना फ्राई पैन साथ इसलिए रखा हुआ था, उसमें मैं डालती जा रही थी और बाद में ना तवे के ऊपर लाल करती जा रही थी। इस तरह जल्दी जल्दी ना मेरा काम हो भी गया था। तो हनान को तो बना के मैंने हनान के लिए ही इसका बैटर बनाया था। मैंने कहा फिर समझ आती भी नहीं है कि उसको अकेडमी जाने के लिए ना मैं क्या दूं, तो मैंने ना आज कहा यही बना लेते हैं। और अब ना मैं बना रही थी मुर्तज़ा और रीबा के लिए, तो अपने लिए भी मैं ना यही आज बनाऊंगी। हम लोग तो इसका नाश्ता करेंगे। और ये देखिए आजकल ना बस बड़ा गर्म वेदर होया हुआ है, तो इस वक्त ना तकरीबन शाम हो रही थी। तो सारा दिन फिर मैंने कोई शूट भी नहीं किया, इतनी सख्त तरीन गर्मी पड़ रही है ना। तो किचन में ज़रा भी जाओ ना थोड़ी देर के लिए तो बंदा ना पसीने में नहा के तो वापस आ जाता है कमरे में। तो मैंने फिर सारा दिन कुछ भी नहीं शूट किया, बस सुस्ती सुस्ती पड़ी रही। और ना उसके बाद ना अब मैं आई थी किचन में, मैंने कहा अब ना हनान के आने का टाइम हो गया है। तो हनान जाता है ना 2-3 घंटे का ही उसका अकेडमी का टाइम होता है। तो मैं ना उसके आने तक कोशिश यही करती हूँ कि खाना पका के मैं फ़ारिग हो जाऊँ। और आज ना मैं काफ़ी दिनों से आपको कह रही थी मेरा बड़ा दिल चाह रहा है कड़ी खाने के लिए, तो आज मैंने कहा फाइनली ये बना ही लेते हैं। तो दही मेरे पास ना इतने दिनों का खट्टा पड़ा हुआ था और अब तो वो अच्छी तरह से ही खट्टा हो गया है। मैंने कहा चलो जी सोनिया आज कड़ी बनाते हैं, और कुछ नहीं बनाना, इसको ही मैं बनाऊंगी आज। और वैसे तो मौसम अच्छा हो ना, बादलों वाला, बारिश हो रही हो, तो कितना मज़ा आए ना, कड़ी खाने का भी बड़ा मज़ा आए। लेकिन चलो अब मैंने कहा दही तो है घर में खट्टा, तो इसको आज ना इस्तेमाल करके फारिग करते हैं। तो मैंने ना बेसन का घोल बना के रख लिया था। दही में ना मैंने डाला था बेसन 1 कप, तो ये ना तकरीबन कितनी आधा किलो के करीब होगी दही। तो वो मैंने डाल के तो साथ में ना मैंने पानी डाल दिया है, उसका घोल बना के रख लिया था। और ना यहाँ पे मैं प्याज चॉप करने लगी थी। अभी ना मेरी हेल्पर इस वक्त तक काम कर रही हैं, तो वो आती भी लेट है, मैंने उनको लेट का ही टाइम दिया हुआ है। मैं यही कहती हूँ कि आराम से ना फिर सुकून से वो फिर काम करती रहे, वरना ना गर्मी में फिर मेरे से भी पीछे पीछे इनके भागा नहीं जाता। तो मैं ना उनको यही कहती हूँ कि आप ना 1-1:30 बजे के 1-2 बजे के करीब आया करें, तो फिर वो उसी टाइम पे ही आती हैं। तो आराम आराम से फिर काम करते करते ना 6 बजे के करीब वो घर वापस जाती है। तो अब ना यहाँ पे मैं करने लगी थी प्याज चॉप, और ना मैं देख रही थी मुर्तज़ा को। तो ना ये 2-3 दिनों की ना इसने साइकिल निकाली हुई है। अब ना बच्चों को भी समझ नहीं आती। शुरू शुरू में तो उन्होंने काफ़ी मज़ा किया कि हमने छुट्टियाँ हो गई हैं, लेकिन अब ना घर में रह रह के भी ना बोर हो गए हैं। तो ना मुर्तज़ा ने ये निकाल ली थी साइकिल, और इसकी ना चेन ख़राब है। तो मुझे वो यही कह रहा था मुझे साइकिल ठीक करवा के दे। मैंने कहा अच्छा जाती हूँ ना मार्केट, तो आपकी साइकिल साथ ले जाऊँगी गाड़ी में रख के। तो वो ही ना इसी तरह से ही चलाई फिर रहा है। तो चलिए जी मैंने जल्दी जल्दी से प्याज कर लिया है चॉप, और अब ना कड़ी मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने ऑयल लिया है, थोड़ा ही लिया था, मैंने कहा ऊपर से तड़का भी लगाएंगे। तो अब इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा ज़ीरा, और एक ना तेज़ पत्ता डाल दिया है। और कड़ी पत्ता हो ना तो उसका भी बड़ा मज़े का फ्लेवर इसमें निकलता है। तो मेरे पास ना अच्छा भला कड़ी पत्ते का ना प्लांट था, तो जब मैंने माली से अपने सारे प्लांट्स ठीक करवाए थे ना काफ़ी मंथ्स पहले, तो उसने ना मेरा कड़ी पत्ते का प्लांट ही तोड़ के वो पता नहीं फेंक गया। तो अब ना मेरे पास है ही नहीं। तो मैं यही कह रही थी, मैंने कहा जब भी जाऊँगी ना नर्सरी तो कड़ी पत्ते का एक प्लांट लाजमी लेके आऊँगी। और अब मैंने इसमें डाला है चॉप किया हुआ प्याज। तो प्याज ना बिल्कुल मैंने छोटे साइज़ का ही लिया था, आपको पता चल ही रहा होगा कि बिल्कुल ना स्मॉल साइज़ का प्याज था। तो वो मैंने डाला है, इसको थोड़ा सा लाल किया है, और इसमें डाली है जी लहसुन अदरक की पेस्ट, और इसको भी फ्राई कर लेंगे। तो लहसुन अदरक की पेस्ट भी ना अब दोबारा से मैंने बनानी है, फिर आगे ईद भी आ रही है ना, तो मैं यही कह रही थी कि बना के ना रख लूँगी। इसका ना फ़ायदा ही होता है, आराम से निकल आती है फ्रिज से। और मैं ना फ्रिज में ही रखती हूँ, क्यूब्स बना के भी रख लेती हूँ, लेकिन ना मुझे इसी तरह से ही ठीक लगता है। तो मेल्ट हुई हुई पेस्ट फिर ना फ्रिज से निकल आती है। मैं पेस्ट बना के ना ज़्यादातर तो ऐसे ही एयर टाइट करके तो फ्रिज में रख देती हूँ।
और अब उसमें डाला था मैंने पानी और साथ में डाल दूंगी बेसिक मसाले, नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, और इसमें ना हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा डलती है तो इसकी वजह से ना, फिर हल्दी की वजह से तो कड़ी का कलर ना बड़ा प्यारा सा निकल आता है। साथ में डाला है जी सूखा धनिया। तो बस ना ये ज़रा मसाला गल जाए, उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस करते हैं। तो चलिए जी, यहाँ पे गल गया था मसाला, थोड़ी सी इसकी मैं करती हूँ भुनाई, और भुनाई जितनी अच्छी होगी ना उतनी ही मज़े की कड़ी बनेगी। और अब ना मैंने इसमें जो बेसन का घोल बना के रखा था ना, तो मैंने ना उसको ना एक दफ़ा से ब्लेंडर में चला लिया है, वरना ना फिर ना हाथों से जितना मर्ज़ी उसको मिक्स करते रहे ना, थोड़ी थोड़ी गुठलियाँ रह ही जाती हैं तो लम्स बन जाते हैं। मैंने कहा इसको ना अच्छी तरह से ना एक दफ़ा ब्लेंडर में चला लेती हूँ। और ना जो मेरा ब्लेंडर वाला जग था ना, जो बड़ा जग होता है, उसमें ना लस्सी पड़ी हुई थी बनी हुई, तो सुबह की पड़ी हुई थी। तो अब मैं अपनी हेल्पर से कह रही थी कि अब हम लोगों ने तो पी ली थी, तो मैंने ना फिर अपनी हेल्पर के लिए ही रखी थी। मैंने कहा वो भी गर्मी में आती हैं बेचारी, इतनी गर्मी में बाहर से आके उनका भी बुरा हश्र होता है, जिस टाइम पे वो आती है ना बुरा हाल ही होता है उनका। तो मैंने उनके लिए भी ना एक गिलास रख दिया था, मैंने कहा आप पी लेना। तो अभी ना वो ब्लेंडर ना वैसे ही, वो ब्लेंडर का जग जो था वो वैसे ही पड़ा हुआ था, तो इसलिए ना ये छोटे जग में ना मैंने सारा बेसन का घोल ब्लेंड करके तो डाल दिया है, और एक जग भर के मैंने इसमें पानी भी डाल दिया है। तो अच्छी तरह से ना अभी मैं इसको मिक्स करती रहूँगी जितनी देर तक इसको पहला बॉयल नहीं आता, क्योंकि ना पहला बॉयल ही भर के आता है, उसके बाद फिर ये लो फ्लेम पे पकती रहती है। तो मैंने कहा चलो अभी ना किचन में मैं पास ही खड़ी हूँ, तो चम्मच मैं मुसलसल हिला रही थी, मैंने कहा उतनी देर ना आटा भी लगा देती हूँ मशीन में, तो ये ना गूंदता रहेगा। इस तरह ना सारे काम ना साथ साथ ही हो जाएंगे मेरे। फिर हनान आएगा ना तो आराम से उसको पहले रोटियां बना दूंगी, और बाद में फिर हम लोगों ने जब भी खानी होगी तो फिर हम लोग खा लेंगे। और बच्चे ना ये वैसे ही ना उसको ना खाना पसंद करते हैं, रुखी खा लेते हैं, तो उसका उस तरह भी ना खाने का बड़ा मज़ा आता है कड़ी को। ये देखिए मैंने अपनी फैमिली के हिसाब से ही बनाई है। और मेरी हेल्पर की बेटी ना मुझे कितने दिनों से कह रही थी कि बाजी मैं अब ना जाने वाली हो गई हूँ, तो वो आई हुई थी अम्मी के घर ना रहने के लिए, अपनी अम्मी के घर। तो उसकी बहन की शादी थी, तो अब वो ना वापस अपने घर उसने जाना है, तो मुझे कह रही थी आपके हाथों की मैंने कड़ी खा के जाना है। तो मैं ना इसलिए भी आज ना टाइम पे रख दी, मैंने कहा चलो जाते हुए ना वो भी ले जाएगी। तो बस इसको ना अभी पकने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, तो बस मैंने ना पहला बॉयल इसको दिलवा दिया है। और अब इसके बाद मैंने फ्लेम को कर दिया था लो, ज़्यादा भी लो नहीं किया आज। मैंने कहा ये ना हनान आके पास मेरे बैठ जाए, मेरे सर पे बैठ जाए और कड़ी मेरी वहीं पे ही पकती हो, तो इसलिए ना बस इसका ना फ्लेम मैंने थोड़ा सा हाई ही रखा हुआ था। और ना अब जल्दी से बना लेते हैं जी पकोड़े। तो इसके लिए ना मैंने ये कटर निकाला है, मैंने कहा जल्दी से इसमें ना प्याज को कर लेती हूँ कट, और ना साथ में आलू कर लूँगी। तो मेरे पास ना पालक भी पड़ी हुई है रमज़ान की ही, तो रमज़ान से पहले जब मैंने प्रेपरेशंस की थी रमज़ान की, कितना अरसा हो गया है ना, तो पालक ने इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं, हम पकोड़े वगैरह इतने ज़्यादा खाते नहीं हैं। रमज़ान में भी हम लोगों ने कोई नहीं थे इतने ज़्यादा पकोड़े खाए, तो जो मैंने 2 पैकेट बना के रखे थे ना, एक ही बड़ी मुश्किल से ख़त्म हुआ था, और ये देखिए एक पैकेट अभी भी पड़ा हुआ था। तो मैंने ना निकाला है, मैंने कहा चलो आज पकोड़े बनाते हैं। और ना अब मैं यही सोच रही थी जिस दिन बारिश वाला मौसम होगा ना, तो उस दिन हांडी हुंडी कोई नहीं मैंने पकानी, मैं पकोड़े ही बनाऊँगी, पालक को ख़त्म करूँगी। तो अभी भी देखिए कितनी ज़्यादा ग्रीन ग्रीन है, इसका कलर ज़रा नहीं ख़राब हुआ, तो वही मैं देख रही थी। मैंने कहा इस तरह काट के रखी हो चीज़ तो फ़ायदा भी हो गया, टाइम पे निकल भी आई है घर से, मुझे मार्केट भी नहीं जाना पड़ा, और बिल्कुल उसका कलर भी वैसे का वैसे है। हालांकि कितने इसको 2 मंथ से तो ऊपर हो गए हैं, तो अभी भी वैसे का वैसे ही है इसका रंग। और अब इसमें मैंने डाले हैं जी मसाले सारे, तो क्रिस्पी क्रिस्पी ना पकोड़े अच्छे लगते हैं मुझे, करारे करारे, जिसमें ज़रा मिर्च मसाला तेज़ तिखे तिखे। तो इसमें मैंने नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला और ज़ीरा और साबुत सूखा धनिया डाला है हाथों में मसल के। और ना इसमें मैं चुटकी सी अजवाइन भी डालूंगी, उसका भी ना बड़ा मज़े का बनता है फ्लेवर इसमें पकोड़ों में ना। तो अब मैंने इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा भी डाल दिया है, तो इसकी वजह से ना ज़रा पकोड़े ना हमारे फूले फूले बनेंगे। तो अगर वैसे खाने हो ना रूखे पकोड़े, तो वो तो फिर क्रिस्पी क्रिस्पी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर कड़ी के लिए हमें चाहिए तो वो तो फिर ज़रा फूले फूले होंगे ना, तो वो वैसे अच्छे लगेंगे। तो इसलिए ना मैंने थोड़ा सा सोडा भी डाला, मैंने कहा नरम नरम बन जाएंगे पकोड़े। और बेसन में डाल के ना तो अब इसको इसी तरह से ही मिक्स करके रख दूँगी। अभी मैंने पानी नहीं डाला, मैंने कहा चलो ये ना जो भी इसमें सब्जियाँ मैंने जितनी भी डाली है ना, तो वो पानी छोड़ेंगी क्योंकि उनको मसाला लगा है। तो जब जिस वक्त मैंने फिर तलने होंगे ना पकोड़े, तो उस वक्त इसका जितना भी बैटर नरम चाहिए होगा तो उतना मैं कर लूँगी।
अभी मैंने अभी इसे पानी डाल के मैं रख देती ना, तो इसने तलने के टाइम तक ना बिल्कुल इसने पानी छोड़ के ना पतला पानी हो जाना था। तो मैंने ना फिर इसी तरह से ना इसको मिक्स करके तो रख दिया था, और इतनी देर में जितनी देर में मैंने ये बनाया है पकौड़ों का बैटर, तो हमारा आटा भी तैयार हो गया था। और आटा ना मैं मशीन में ना नरम गूंदती हूँ, क्योंकि इस मशीन में जब भी आटा गूंदो ना ज़रा सख्त गूंदो, तो वो फ्रिज में जाने के बाद ना बिल्कुल ईंट की तरह का सख्त ईंट बन जाता है। तो मैं ना हमेशा ना आटा इस तरह से पतला पतला, ये आपको लग रहा होगा मैंने लेवी की तरह गूंदा है, लेकिन ना इसी तरह से ही गूंदना पड़ता है। फिर बाद में जब फ्रिज में जाता है ना तो फिर सेट हो जाता है, और फिर आराम से रोटियां बन जाती हैं। ये फिर जब सेट होगा ना तो फिर नॉर्मल हो जाएगा। तो अगर पहले ही इसको सख्त गूंदे तो बाद में ईंट बन जाता है, फिर बाद में ना रोटियां बेली नहीं जाती ठीक तरह से, ना फिर पतली रोटी भी नहीं बनती, मोटी मोटी रोटियां फिर बनती हैं। तो मैं रखा ही थी आटा फ्रिज में, मैंने कहा थोड़ी देर ना वो ठंडा हो जाए, तो बल्कि मैंने ना उसे फ्रीज़र में ही यहाँ पे किचन में रखा था, मुझे याद आया एकदम से, तो मैं फ्रिज में नहीं रखा। मैंने कहा अभी हनान के आने का टाइम है, और जल्दी से ना मैं यहाँ से ये सारा जो खिलाड़ा पड़ा हुआ था उसको उठा रही थी। तो किचन में ना साथ साथ चीज़ें अगर समेटे हो ना तो किचन सारा बिखर जाता है, तो इतना बुरा लगता है ना बिखरा हुआ किचन। तो जैसे जैसे फिर काम करते जाओ ना वैसे वैसे मेरी कोशिश यही होती है कि किचन में से ना सारा जो मैस पड़ा है तो उसको उठा लूँ। तो मैंने ना अब जल्दी से तलना शुरू कर दिए थे, तो मुझे यही ना टाइम मैं पूछ रही थी, तो मुर्जा ने मुझे बताया कि 5 बज गए हैं। तो हनान ना बस 5:15 साढ़े 5 बजे के करीब घर वापस आ जाता है, और ना मैंने कहा चलो ना पकोड़े तल के तो कड़ी में डाल के इसको तो फाइनल करूँ, ये इसको लेके मैं बैठी हुई हूँ। तो पकोड़े देखिए कितने अच्छे ना, इतने दिनों के बाद पकोड़े बनाए हैं ना। रमज़ान में बनाते थे, कभी कभी बनाते थे, लेकिन मज़ा आता है रमज़ान में पकोड़े बनाने का। तो आज भी ना बड़ा अच्छा लगा पकोड़े ना देख के ना, बड़ा वैसे ना बड़ा दिल चाहता है पकोड़े ना बनाए खाएं, लेकिन ना गर्मी के हाथों फिर खाए भी नहीं जाते। तो मैंने ना एक निकाल लिया था, एक दफ़ा मैं जो डाले थे मैंने तो वो निकाल लिए हैं, और बाकी मैंने ना डाले हैं अभी। और ना यहाँ पे ना बेल हुई थी, तो मैं ना मुर्जा को आवाज़ दे रही थी, मैंने कहा जाओ नीचे हनान आ गया है, खोलो से दरवाज़ा, क्योंकि ना गर्मी में आता है ना तो इस वक्त उसका इतना बुरा हशर होता है ना, पसीने के साथ बिल्कुल भीगा पड़ा होता है वो। तो मैं वो मुर्जा को यही कह रही थी, मैंने कहा चलो जाओ भाग के जाओ। तो वो उसने कहा कि नहीं, वो ना नीचे हेल्पर गई हुई थी ना हमारी मोटर चलाने के लिए, तो उसने दरवाज़ा खोल दिया है। तो अब देखिए हनान आया है, बुरा हशर ही था उसका। तो बस ना ये जाता है गर्मी में, मुझे मेरे दिल को बड़ा कुछ होता है कि इतनी गर्मी में, सख्त गर्मी में जाता है ये। लेकिन फिर पढ़ाइयों का भी होता है कि पढ़ाई भी तो साथ साथ करनी है ना। तो इतना कंपटीशन है पढ़ाई में कि जब तक बच्चे ठीक तरह से पढ़े ना, अच्छी तरह से पढ़े ना, तो तब तक फिर ना आजकल इतना कंपटीशन हो गया, बच्चे पूरे पूरे नंबर लेते हैं। तो बस ना फिर ये मेहनत तो करनी पड़ेगी, 2 साल हैं तो शदीद मेहनत के, और अल्लाह ताला सब बच्चों को कामयाब करें, आमीन। तो ये देखिए यहाँ पे ना मैंने डाल दिए थे पकोड़े कड़ी में, और ना अब इसके ऊपर तड़का लगाना था। तो मैंने कहा अब अलहदा से क्या मैं फ्राई पैन भरूँ, तो मैंने ये डोंगा लिया था दूध वाला, और इसमें थोड़ा सा मैंने इसमें कढ़ाई में से ही निकाल लिया है ऑयल, और उसी में थोड़ा सा ज़ीरा डाला, और इसमें ना मोटी जो लाल मिर्चें होती हैं ना साबुत वाली, तो उसका तड़का मैं लगाती हूँ। लेकिन आज नहीं थी तो मैंने कहा चलो छोड़ो, आज अब ना दिल नहीं चाह रहा था मेरा कि मैं जाके बाहर से लेके आऊँ। तो मैंने ना फिर वो जो कुटी हुई लाल मिर्चें थी ना उसी को डाल के तो तड़का लगा दिया। तो इतने मज़े की आज कड़ी बनी थी ना, आप यकीन कीजिए इतने मज़े की बनी थी ना। हम लोगों ने ये प्लेटें सब ने इतनी भर भर के ना हम लोगों ने ऐसे ही रुखी खाई। तो हनान ने तो रोटी के साथ खाई। अभी मैं फ़िलहाल ना प्रेजेंटेशन कर रही थी, मैंने कहा आपको ना डाल के दिखाती हूँ। इतनी ज़बरदस्त कड़ी बनी थी ना कि आप ना इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। और जो खट्टा दही होता है ना उसकी बड़ी ज़बरदस्त बनती है, वरना अगर ना दही फ्रेश लेके आके बनाओ ना, फ्रेश दही की, फ्रेश लस्सी की, तो वो ना इतनी, फिर उसमें ना इमली वगैरह मैं डाला करती हूँ खट्टा करने के लिए। तो ये तो खुद ही दही इतनी खट्टी थी कि इतनी मज़े की बनी ना, सब ने यही कहा, सब ने इतनी तारीफ़ें की, बच्चों ने भी, सब ने खाई, हमने, अरीबा ने, मैंने, मुर्तज़ा ने, मेरी हेल्पर ने, उसको मैंने साथ भी दी, उसने यहाँ पर भी खाई, कह रही थी आपने बड़ी मज़े की बनाई है। तो चलिए जी अब ना जल्दी से पका लेते हैं हनान के लिए रोटियां। तो आटा सेट हो गया था, अभी थोड़ी देर ही मैंने रखा था। वैसे ना मशीन में गूंदो ना आटा तो उसको इतना रखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ना मैं चूँकि नरम गूंदती हूँ ना तो इसलिए फिर ना मुझे इसको रखना पड़ता है फ्रीज़र में। तो अब ये देखिए मैं ना बस रोटियाँ बनाती हूँ जल्दी से और हनान को दे के आती हूँ।
तो मैंने ना उसे कहा था, मैंने कहा जाओ तुम अच्छी तरह से ना फ्रेश हो के आओ, नहा लो चाहे। तो कहने लगा कि अभी मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, मेरा दिल नहीं चाह रहा। तो मैंने कहा चलो हाथ मुँह धो के आओ, तो मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ। बस जल्दी जल्दी से ना मैं इस वक्त यहाँ पे रोटियाँ ही बना रही थी। मैंने कहा खाए थोड़ी देर और आराम से बैठे जाके अंदर। तो इस वक्त बड़ी वैसे ना मुझे भी ना बड़ी गर्मी इस वक्त लग रही थी। आज सारा दिन मेरा ना किचन में ही निकल गया है। कभी मैं कड़ी बना रही हूँ, कभी मैं पकोड़े का बैटर बना रही हूँ पकोड़ों का, कभी तल रही हूँ, कभी आटा गूंद रही हूँ बड़ा। और साथ साथ ना हेल्पर को भी देख रही थी, उसके पीछे पीछे भी भाग रही थी, क्योंकि जब तक उनके पीछे भाग के काम ना करवाओ तो उन्होंने फिर वो डंडी मारनी होती है। और कल फिर वैसे संडे है तो उन्होंने आना नहीं है। तो आज अगर घर अच्छी तरह से साफ़ ना होता तो फिर बुरा ही हाल होना था। तो मैंने कहा उसके पीछे घूम घूम के ना मैं बस काम ही करवा रही थी। तो बस ये ना सारा दिन आज ना मेरा इसी तरह से भागते दौड़ते निकला है। जिस तरह से भाग भाग के मैं आपको वीडियो में नज़र आ रही हूँ ना भागते दौड़ते हुए, बस उसी तरह से ही भाग दौड़ रही थी मैं आज उसके पीछे पीछे और सारे कामों के पीछे पीछे। कड़ी बनाने में भी ना काफ़ी टाइम लगता है, तो बस ना फिर इसलिए कभी कभार ही मैं बनाती हूँ। लेकिन बड़े दिनों से मेरा दिल चाह रहा था, आज मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी हुई है। तो कड़ी को देख के खा के इतना मज़ा आया ना, इतनी ज़बरदस्त बनी थी ना। तो चलिए जी, हनान के लिए मैंने रोटियां बना ली थी और मैं उसको देने जा रही थी अब खाना। तो वो बैठा हुआ है, थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के वो टीवी देखता है। तो चलिए जी, यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग का करते हैं एंड। और आप लोग ना व्लॉग को लाइक ही नहीं करते, आप लोग देख लेते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं। तो मैं कहती नहीं, मैं कहती हूँ जिसको भी पसंद आएगा ना वो खुद ही से लाइक कर देगा, लेकिन आप लोग भूल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि आज आपको याद करवा दूँ कि जाने से पहले ना लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए जी, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।